तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन अपनी मार्केट गैप अप खुली थी। जैसे कि हम लोगों ने एंटिसिपेट भी किया था कि मार्केट में अच्छी क्लोजिंग आ रही है तो हमें जो है एक गैप अप मिल सकता है, और हमने गैप अप के लिए कॉल भी कैरी करी थी और अच्छा गैप अप मिल गया था तो भैया ओपनिंग में बुक भी कर ली थी। अब फिर जब मार्केट ओपन हुई तो निफ्टी में जब ओपन हुई तो ओपन इज इक्वल्स टू हाई बना, और बोलिंजर बैंड के बाहर अगर ओपन इज इक्वल्स टू हाई बन जाता तो और भी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपको सीधे सीधे यहाँ पर मैंने काफ़ी बार आपको वीडियो में बता रखा कि ओपन इज इक्वल्स टू हाई बने तो आप सेल कर सकते हो। तो आपको सेल करना था या नहीं करना था वो बात अलग है, मगर यहाँ कम से कम बाय तो नहीं था। ठीक है, और हमने भी आपको टेलीग्राम में बता दिया था कि आप वेट करिए एक रिट्रेसमेंट का वेट करिए तभी बाय करना, आप उससे पहले बाय मत करना। ठीक है, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी रैली हुई है सीधी सीधी, उसके बाद आप सोचेंगे कि यहाँ ओपन इज इक्वल्स टू हाई बना हुआ है तब, और बोलिंजर बैंड के बाहर बना हुआ है तब भी हम बाय कर लें, तो ये थोड़ी बेवकूफ़ी होगी ना, यही बात है। तो हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना था, और वो रिट्रेसमेंट था हमारा 18,160 का। ठीक है, और बैंक निफ्टी में था हमारा 42,950 के, मतलब जो एक सपोर्ट जोन है ये, इस जोन का हमें वेट करना था। तो उसकी हम बात बाद में करेंगे, जब बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो अभी निफ्टी की कर रहे हैं तो निफ्टी की बात चल रही है। तो यहाँ पर जब निफ्टी आई तो यहाँ बाउंस दिखाया निफ्टी ने 18,200 तक का। ठीक है, लगभग 40 पॉइंट तक का बाउंस दिखाया, और हम लोगों ने आपको 3 बजे के लिए अलर्ट रहने के लिए बोल दिया था, क्योंकि ये मंथली जो है क्लोजिंग होनी थी, और जो है ये साथ में मंथली के साथ साथ ईयरली भी क्लोजिंग थी। ठीक है, जिसकी वजह से 3 बजे एक बड़ा मोमेंटम आना ही आना था। और 3 बजे आप गांठ बांध लीजिए कि अगर 3 बजे मंथली क्लोजिंग है तो आपको एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको शुरुआत में 1 मिनट के आसपास जिस भी कलर की कैंडल दिख रही है वही कलर की कैंडल हो सकता है 3:20 तक चले। 3:20 तक आप देख सकते हैं, यहाँ 3:20 तक यही कैंडल चली। आखिरी 15 मिनट में आपको ये ग्रीन दिख रही है, मगर ये 5 मिनट तक रेड ही थी। उसके बाद फिर आखिरी 10 मिनट में ग्रीन हुई है। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि मंथली क्लोजिंग में 3 बजे के बाद जो भी 1 मिनट तक कैंडल का कलर रहता है वही कैंडल 3:20 तक बनी रहती है, और अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, जिसमें काफ़ी लोगों ने पैसा भी बनाया था। कॉल और पुट दोनों बाय कर लिए थे 3 बजे से पहले और 3:20 तक लगभग होल्ड किया था, तो बढ़िया पैसा बन गया था। और कुछ लोगों का थोड़ा लॉस भी हुआ था, क्योंकि हम लोग जो है ये सोच रहे थे कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भागेगी, मगर ये भी है कि हमने एकदम आपको टाइमली अपडेट कर दिया था 3 बज के कुछ सेकंड में ही, कि हमने जो है कॉल साइड से पूरी तरीके से एग्जिट हो गए, इसलिए काफ़ी लोग बच भी गए। तो मतलब लगभग 50-50 रहा। कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी बना लिया, कुछ लोगों ने थोड़ा लॉस भी किया, कुछ लोग जो है कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। ये होता है भैया, ट्रेडिंग में सब कुछ होता है। जब आपका थोड़ा सा व्यू गलत होता है तो आपका थोड़ा तो नुकसान होता ही है, मगर मेन बात यह है कि अगर व्यू गलत है तब भी अगर कम नुकसान हो तो वो अच्छा है, क्योंकि अगर व्यू सही होगा और व्यू चल भी जाएगा तो फिर बड़ा पैसा भी बनेगा। ज़रूरी ये है कि आपका रिस्क कम हो और रिवॉर्ड बड़ा हो। ये अगर फॉलो करोगे तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो अब ये जो क्लोजिंग थी ये नेगेटिव आई थी, इस वजह से हमने आपको बोल दिया था कि निफ्टी में जो है हमारा व्यू नेगेटिव है मंडे के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी में न्यूट्रल है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अब बैंक निफ्टी जो है 43,500 से इसने मतलब थर्सडे के दिन रिजेक्शन ली थी। ठीक है, आप देख रहे हैं ये एक जो है इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बन रही है बोलिंजर बैंड के बाहर, और ये खुला था गैप अप। ठीक है, ये भी खुला गैप अप लगभग 200 पॉइंट के आसपास। अब इसमें जो है इतनी ज़्यादा बियरिशनेस थी नहीं, क्योंकि इसमें एक तो ओपन इज इक्वल्स टू हाई नहीं बना था। ठीक है, और साथ में ये बोलिंजर बैंड के बाहर भी बना था, मगर ये जो है इसने एक तो मोमेंटम बड़ा इसने भी दिया था, तो हम रिट्रेसमेंट का वेट ज़रूर कर रहे थे, मगर ये इसमें हम ऐसा नहीं कर रहे थे एकदम शॉर्ट कर दें, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी ज़्यादा जान दिखा रहा है इस समय निफ्टी से। आप इसका भी मैं बताऊंगा, मंथली और जो है वीकली चार्ट भी आपको दिखाऊंगा, तो उससे आपको और बेहतर पता लगेगा। तो बैंक निफ्टी जो है थोड़ा ऐसे ही रेंगते रेंगते नीचे को आया, और यहाँ थोड़ा सपोर्ट लेने लगा, और यही हमने आपको भी बोला था कि आप यहाँ बाय कर सकते हैं। 42,900 से लेकर 43,100 एक सपोर्ट जोन था। यहाँ पर अगर आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती तो आप यहाँ बाय कर सकते थे। तो यहाँ हमें एक ग्रीन कैंडल मिली थी तो हमने यहाँ बाय किया था।
थोड़ा अप भी गया था मगर फिर नीचे आया था, कोई बात नहीं, फिर वापस अप गया था। अब इसमें भी 3 बजे हमने बिल्कुल फिर एग्जिट मारा था, क्योंकि यहाँ पे भी रेड कैंडल हमें दिख रही थी, तो भैया एकदम हमने एग्जिट किया था। फिर बैंक निफ्टी ने नीचे क्लोजिंग दी, मगर जो है आखिरी में ऊपर आके इसने क्लोज कर दिया 42,950 से। इसी वजह से बैंक निफ्टी जो है न्यूट्रल है मंडे के लिए। ऐसा नहीं है कि ये बैंक निफ्टी पूरा नेगेटिव होगा, बैंक निफ्टी ज़्यादा जान दिखा रहा है आपको। अब बैंक निफ्टी का हम आपको मंथली चार्ट दिखाते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो मंथली चार्ट है वो आप देखें तो जो है आपको एक जो है एक रेड कैंडल तो देखने को मिल रही है, मगर जो है आपको जो क्लोजिंग है वो इतनी बुरी नहीं देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे तो आया, मगर फिर जो है वापस बायर्स ने ऊपर को पुश किया है, और जो है नीचे मतलब और ऊपर साइड में जो है सेलर्स ने पुश किया। तो बैंक निफ्टी में इतनी कमजोरी नहीं दिख रही, आपको साइडवेज तो दिख रहा है मगर इतना फुल कमजोर नहीं दिख रहा। आपको अब निफ्टी दिखाता हूं मैं। निफ्टी में आप देखिए तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, और बॉलिंजर बैंड के बाहर से बनी है। जब ऐसा कभी होता है ना तो भाइयों, तो अक्सर ये होता है कि जो मार्केट है वो अपने 20 SMA को टच करने आती है, जो कि है लगभग 17,200 पर, ठीक है, 17,200 पर। मगर आपको अगर मैं निफ्टी का वीकली चार्ट दिखाऊं तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, वो इतनी कमज़ोरी नहीं दिखा रहा। वो आपको जो है 20 SMA को टच करके बाउंस बैक दिखा रहा है, और जो है आपकी कैंडल भी कमज़ोर नहीं है, कैंडल भी ठीक ठाक है। तो इस वजह से आपको मैंने बोला था टेलीग्राम में कि जो मंडे का दिन है वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, वो इतना ईजी नहीं होगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको जो मंडे को कौन से लेवल्स का ध्यान रखना है। मंडे को जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि गैप डाउन खुल रहा है लगभग 80 पॉइंट अभी के हिसाब से। अब वो तो SGX आप जानते ही हैं कि SGX कुछ दिखाता है और ओपनिंग कहीं और हो जाती है। मगर अब अभी क्योंकि SGX अगर -80 दिखा रहा है तो हमें उस हिसाब से ही थोड़ा जो है एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सपोर्ट के आसपास मार्केट ओपन होने वाली है, ठीक है, 17,800 के आसपास। तो अगर इस सपोर्ट के आसपास ओपन होगी ना भाइयों, तो यहाँ पर आपको जो है बाय करने का सोचना है, बाय करने का। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है 17,960 तो आपको जो है हट जाना है बाय की पोजीशन से। मगर ये सपोर्ट के पास आपको बाय करने का सोचना है, क्योंकि एक रेंज चल रही है, रेंज, और ये रेंज में अक्सर यही होता है कि अगर रेंज का जो है आपको नीचे की साइड दिख रही है आपको, तो यहाँ पर सपोर्ट है तो यहाँ से बाइंग आती है, और ऊपर की साइड निकल रहा है तो यहाँ सेलिंग आ रही है। तो हमें यहाँ जो सपोर्ट है यहाँ पर बाय करने का सोचना है। और अगर जो है निफ्टी ने मंडे के दिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और आपको जो है लगभग 18,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो फिर आपको जो है वापस निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। मैं पता अभी ज़्यादा वीकनेस की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा वीकनेस की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए नैस्डैक का चार्ट, ठीक है, तो नैस्डैक आपको एक बॉटम बनाता हुआ दिखेगा, बॉटम। तो अगर आपको नैस्डैक बॉटम बनाता हुआ दिखेगा तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जो है आपकी निफ्टी गिरेगी लगातार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये भैया ये गिर नहीं सकती है, ये गिर भी सकती है। आपने देखा इससे जो अभी 2 हफ्ते पहले हम अकेले गिर रहे थे और सारी जो वर्ल्ड मार्केट थी वो पॉजिटिव थी। तो मतलब ऐसा है कि हम अकेले भी गिर सकते हैं और हम अकेले उठ भी सकते हैं। मगर एक बारी को अगर देखा जाए तो ये एक सेलिंग आई थी, ठीक है, ये एक सेलिंग आई थी, ये एक बाउंस आया था, और ये हो सकता है एक रिट्रेसमेंट हो यहाँ तक का, और यहाँ से वापस बाउंस चालू हो जाए, ठीक है। मंथली चार्ट पे चाहे कुछ दिख रहा है, वीकली चार्ट पे कुछ दिख रहा है, ये मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा जो है अलग है कि मंथली पे सेलिंग दिख रही है और वीकली पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और डेली में वीक दिख रहा है। तो फिर आप करो क्या, आप तो कंफ्यूज हो जाओ। तो भैया ये कन्फ्यूजन हटाने के लिए सिंपल है कि आप ये लेवल्स को फॉलो करिए, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है 17,960 का, तो 17,800 के लिए टारगेट सीधे सीधे ओपन हो जाएंगे, ओपन। और अगर 800 के भी नीचे क्लोजिंग कर देगा तो फिर हम कह सकते हैं जो मंथली चार्ट दिखा रहा है कि 17,200 तक आ सकता है, वो आ जाएगा फिर। मगर अगर ये जो है 17,960 और 18,000 से ही सपोर्ट ले के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर जो है मार्केट ऊपर जा सकती है।
अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है भाइयों आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है 42,600 को, तो मार्केट ऊपर ही रहेगी, आपकी मार्केट वीक नहीं रहेगी। इसके नीचे जब जाएगी तभी आपको वीकनेस मिलेगी। बाकी भाइयों और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको जो है टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस